आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है मशीन डिज़ाइन और जिसका कोड है मैक 333। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, उसके बाद परसेंटेज रिडक्शंस और परसेंटेज इलामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, जो पहले मैंने 2 लेक्चर आपको दिए हैं उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया है, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स रहती थी जो हमने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करनी है। अब सबसे पहले हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर आते हैं। स्टूडेंट, आपको पता है कि ये हमारा एक्सिस एक्स एक्सिस के अलांग है और ये वाई एक्सिस के अलांग है। एक्स एक्सिस के अलांग हमेशा हम स्ट्रेन लेते हैं, सिंपल उसका ये है, और इस साइड में हम लेते हैं स्ट्रेस। वाई में स्ट्रेस और एक्स में स्ट्रेन लेते हैं। अब यहाँ पर ओ ए बी सी डी ई एफ ये क्या चीजें हैं? अच्छा, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ये एमएस माइलस्टोन की बनी हुई है। माइलस्टोन मटेरियल की, हर मटेरियल की डिफरेंट होती है। ये माइलस्टोन की इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक डक्टाइल मटेरियल्स है। अगर हम ब्रिटल मटेरियल लेंगे उसकी कुछ और बनेगी। मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। ये मटेरियल के बिहेवियर बताती है कि मटेरियल का कैसा बिहेवियर है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसी है। ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ये मैं पहले लेक्चर में काफी डिटेल से आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। अच्छा, अब हम देखें सबसे पहले प्रोपोर्शनल लिमिट्स। अब प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है? O से A तक जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। अब इसके अंदर आप देखें कि दोनों चीजें इधर इस पॉइंट पे हों तो हमारे पास ये भी इंक्रीज x एक्सिस भी और y भी, और x एक्सिस पे स्ट्रेन है। स्ट्रेन जैसे मैं इस लाइन में, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन शो कर रही है कि हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमारे पास स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? स्ट्रेन के है। अब प्रोपोर्शनल लिमिट जो है वो कहते हैं कि प्रोपोर्शनल लिमिट अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उसको बोलते हैं हुक लॉ या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो हम E लिख देंगे और E इज इक्वल टू स्ट्रेन। अब ये हमारा O से A तक बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, और इसके अंदर हमारी स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इसको हुक लॉ इसके अंदर बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्या है? इलास्टिक लिमिट। अब जैसे हम A से B में जाते हैं तो हमारे पास ये है इलास्टिक। इलास्टिक के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आए, और फोर्स को रिमूव कर दें तो वो अपनी पोजीशन को रिगेन दोबारा रिस्टोर कर ले, दोबारा अपनी जगह पे, उसको बोलते हैं इलास्टिक। इलास्टिक का वैसे पता उसको खींचे दोबारा अपनी पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो उसको बोल देते हैं इलास्टिक। ये हमारा A से B तक इलास्टिक का पोर्शन हो गया। अब हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या है? इसको बोलते हैं ये प्लास्टिक लिमिट है। प्लास्टिक जब एक बार फोर्स अप्लाई की और जब उसको उसमें डिफॉर्मेशन आई और दोबारा फोर्स को हमने रिमूव किया तो वो वापस नहीं गई, बल्कि उसके अंदर प्लास्टिक लिमिट आ गई। मतलब ये हुआ कि उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई, उसके अंदर एक बिगाड़ आ गया, दोबारा वापस नहीं जाएगा। अच्छा, अब यील्ड पॉइंट क्या है हमारा? C से D तक है। अब C और D क्या है? अगर मैं C को बोलूं तो इसको बोल देते हैं अपर यील्ड पॉइंट, और अगर D को बोलूं तो ये होता है लोअर यील्ड पॉइंट। अपर और लोअर यील्ड पॉइंट। अच्छा, ये जो C और D है इसके अंदर इसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आती है। उसके बाद D से E तक उसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। अब अल्टीमेट स्ट्रेस के अंदर, अच्छा यील्ड के अंदर बताऊं कि जहां पर जैसे हम C से D में जाते हैं तो आप चीज चेक करें कि स्ट्रेस के अंदर हमारी स्ट्रेस कम हुई है जबकि स्ट्रेन हमारी इंक्रीज हो गई है। तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की सीधी सी बात है कि जैसे उसके अंदर स्ट्रेस कम हुई, स्ट्रेन ज्यादा हो गई, तो उसको हमने बोल दिया यील्ड। अब देखिए पॉइंट D से E। अब यहाँ पे ग्राफ के थ्रू आप देखें तो स्ट्रेस के अंदर क्या है? स्ट्रेस हमारी कम पड़ी है जबकि स्ट्रेन हमारी इस पॉइंट से मिलूं तो स्ट्रेन हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम E पॉइंट पर करें तो मतलब हुआ स्ट्रेन का मतलब कि उसके अंदर इलांगेशन होगी, उसकी लेंथ के अंदर इजाफा होगी, इंक्रीज होगी। तो वो जो इंक्रीज है वो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन के अंदर चली जाती है। अब अल्टीमेट स्ट्रेस के ऊपर हम हमारा जो E पॉइंट है इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। अब E पॉइंट के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस मिलती है, उसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस।
अच्छा, उसके बाद जैसे ही हम नीचे F पॉइंट के ऊपर जाते हैं तो मटेरियल ब्रेक होना शुरू हो जाता है, और F पॉइंट के ऊपर आपका मटेरियल ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, दो पार्ट्स में हो जाता है। ये जितना भी डायग्राम है ये टेस्ट करने के लिए हमारे पास UTM मशीन होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, और इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके ये हम जो इसका अल्टीमेट स्ट्रेस किस वक्त आती है, हमारी फ्रैक्चर पॉइंट किस वक्त है, वो उसको ऊपर हम इजीली प्रैक्टिकल के ऊपर हम देख सकते हैं। ये इसका ओवरव्यू है जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। कंसर्न इन पॉइंट्स के बारे में आपको मैंने बताना था ये क्या होते हैं, किस तरह होता है। अब अगला हमारा है इसके अंदर जो मजीद टॉपिक में है रिडक्शन, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। अब इसमें देखें एरिया के अंदर रिडक्शन कैसे होती है। होता क्या है कि हमारे पास स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन सीधा ऐसे होता है, सर्कुलर टाइप होता है, सर्कुलर भी हो सकता है या किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हमने उसका एक्सपेरिमेंट करना, उसके अंदर उसका बिहेवियर मटेरियल को चेक करना कि कैसा करता है। अच्छा, अब मेरे पास ये क्या है कि एक मटेरियल, इसका मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया। अच्छा, जैसे ही मैं करूंगा इसके दोनों साइडों पे मैं इसको क्या करूंगा, फोर्स लगाऊंगा, वो किसके, यूटीएम मशीन के थ्रू। तो ये क्या होगा, ये एलोंगेट होगा। एलोंगेट का मतलब क्या, उसकी लेंथ में इजाफा। जिस वक्त ये लेंथ में इजाफा होगा तो ऑटोमेटिकली बात उसका एरिया कम ही होगा। तो एरिया कैसे, पहले मैंने लिखा है कि ए परसेंटेज एरिया, ए क्या हुआ, ओरिजिनल एरिया जो इसका है, जो हमने इसका ओरिजिनल एरिया ले लिया है, और छोटा ए क्या है, नेकिंग एरिया। नेकिंग एरिया क्या है, जिस वक्त इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे होगा क्या कि ये मटेरियल जो है आपका ये ऐसे, उसके बाद यहां से ये ऐसे, और इसी तरह ये यहां से ऐसे, ये चीज इसके अंदर नेकिंग बन जाती है। अब नेकिंग के अंदर आप देखें क्या चीज, आप देखें एरिया, देखें एरिया ऑटोमेटिकली कम हो गया, उस नेकिंग के ऊपर उसका एरिया कम हो गया। इसको बोलते हैं परसेंटेज रिडक्शन एरिया। कैसे, हम इस फार्मूले के थ्रू इसके निकाल लेते हैं। अब अगला पॉइंट है परसेंटेज इलॉन्गेशन। किसमें इलॉन्गेशन है, जो उसकी लेंथ है उसके अंदर क्या है। अब देखिए इलॉन्गेशन के अंदर L माइनस एल ओवर एल। अब L क्या है, ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कौन सी है, ये यहां से मैं एस्टिमेट कर लेता हूं, उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, उसको मैं लिख देता हूं L। आप L फाइनल लेंथ, अब फाइनल लेंथ आप इसकी और इसके साथ कंपैरिजन करें तो ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं परसेंटेज इलॉन्गेशन। वो फार्मूला क्या है, L माइनस एल ओवर एल। मतलब ये हुआ कि ये जो L है ओरिजिनल का मतलब ये गेज लेंथ है। जिस वक्त स्पेसिमेन का हमने एक्सपेरिमेंट करना होता है, ये उसकी वो उसको ओरिजिनल लेंथ भी बोलते हैं, गेज लेंथ भी बोलते हैं। वो हमने छोटे एल से शो कर दी है, और फाइनल लेंथ जो हमने स्पेसिमेन को फ्रैक्चर करने के बाद वाली जो लेंथ, हम जब उन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो लेंथ जो होती है उसको हम बोलते हैं फाइनल लेंथ। आफ्टर एक प्रैक्टिस परफॉर्म करने के बाद जो लेंथ बनती है उसको इसके ऊपर डिवाइड करें। तो अब स्टूडेंट इसके अंदर परसेंटेज रिडक्शन एरिया का भी आपको पता चल गया है, और मैंने प्रैक्टिकल आपको चीज बता भी दी है। और ये यहाँ पे ये है इसके अंदर नेकिंग बन जाती है। ये जो नेकिंग है ना, अब ये नेकिंग यहाँ पे ये फ्रैक्चर हो जाती है किस वक्त, जिस तरह हम F पॉइंट पे करते हैं। ये स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट है आपका, हम प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे। ये ओवरव्यू हुआ है इसका, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।